वास करने की विधि भी हमारे आचार्यों ने, संतों ने यही बताई। संतों ने कहा, ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन, साधुन के पनवारे चुन चुन उदर पोसिए सीथिन। ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन। कैसे बसिए? बोले भूख लगे तो जब साधुओं की, संतों की, भगवत प्रेमी अनुरागी संत भक्त प्रसाद पा चुके हैं तो उसमें से कुछ बटोर लाए, उसको खा के भजन करें। अब कोई सोचे कि हम उस जगह भंडारा खा आएंगे, वहां खा आएंगे, वहां खा लेने देते तो भजन का कटेगा, भजन का प्रकाश नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी भजन की। इस भंडारे में, इस आश्रम में खाया है, उस आश्रम में खाया है। अब एक प्रश्न और कर सकते हैं आप कि महाराज परिक्रमा में तो लोग कहते हैं प्रसाद प्रसाद, प्रसाद बांटते हैं, वो तो खीर थोड़ी बांटते हैं, तो प्रसाद तो ले लेना चाहिए, ये कह सकते हो। खीर थोड़ी खाई हमने तो प्रसाद खाया, मालपुआ थोड़ी खाया प्रसाद पाया। तो हम आपसे पूछते हैं, प्रसाद मंदिर में बंटता है कि रोड पे? एक बात। दूसरी बात, भगवान किस भोजन को भोग लगाते हैं? भगवान किस व्यंजन का, पकवान का भोग लगाते हैं, ये पता है? जो पवित्रता पूर्वक, शुद्धता पूर्वक बनाया जाता है और प्रेम से भगवान को भोग लगाया जाता है, उसको भगवान स्वीकार करते हैं। अब जो परिक्रमा में जो बन रहा है, भंडारों में जो बन रहा है, उसको बनाने वाले बर्तन कहां से आते हैं? कहां से? घर से? टेंट से? और जब ईद आती है, उनके यहाँ भंडारा होता है, तब वहां बर्तन कहां से जाते हैं? यहीं से जाते हैं। उसमें और क्या बनता है भंडारे में, प्रसाद में? हाँ, बनता है कि नहीं? इन्हीं बर्तनों में बनता है कि नहीं? तो जिन बर्तनों में अपवित्र चीज सिद्ध हो चुकी है, बन चुकी है, उन्हीं को तुम ले आए और तुमने भगवान के सामने धरा भी दिया, तो भगवान पालेंगे क्या? पालेंगे? भगवान नहीं स्वीकार करेंगे। एक संत थे वृंदावन में, एक आश्रम है परिक्रमा में, झाड़ू मंडल, केसी घाट से पहले, रास मंडल से पहले पड़ता है। इमली तला देखा? उससे आगे परिक्रमा में, जहां चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक है, उससे आगे थोड़े, और जो हितरास मंडल है उससे पहले झाड़ू मंडल इस तरफ लिखा हुआ है। प्राचीन स्थल है गौड़ीय महात्माओं का, गौड़ीय वैष्णवों का। वहां एक महापुरुष रहते थे, भिक्षा ही लेते थे, 3.5 लाख नाम जप करते थे नित्य, और वृंदावन की 3 परिक्रमा करते थे और 3 बार यमुना जी स्नान करते थे। भिक्षा से ही, मधुकरी से ही अपना जीवन यापन करते थे। अतिशय। एक बार शिष्य गया और भिक्षा में संभवतः राधा मदन मोहन जी के मंदिर से वो भिक्षा ले आया, मंदिर से, और मंदिर ठाकुर जी के भोग के थाल का प्रसाद था वो। कुछ संशय है हमको,
या तो राधा मदन मोहन जी या राधा रमन जी मंदिर, दोनों मंदिर की एक बात है। तो वहां से भिक्षा ले आए वो महात्मा और गुरु जी को पवा दिया। और गुरु जी ने जैसे ही वो भिक्षा पाई तो अंतःकरण विकारों से भर गया, काम क्रोधाधिक विकार जागृत हो गए। जो भगवदाकार वृत्ति में डूबे रहते थे, जिनकी सदा सर्वदा भगवदाकार वृत्ति बनी रहती थी, ऐसे उन पुरुष की वृत्ति कैसी हो गई? उस भिक्षा को पाने के बाद कामाकार वृत्ति हो गई। तो उन्होंने पूछा कि बच्चा आज भिक्षा कहाँ से लाए तुम? तो उन्होंने कहा कि हम मंदिर से लाए, भगवान के थार का है, निज थाल का। तो उससे तो कुछ नहीं कहा शिष्य से, और शाम के समय दर्शन करने गए भगवान का मंदिर में जहां से भिक्षा आई थी। तो मानसी में भगवान के निकट पहुंच गए, भगवान के सामने खड़े हैं मंदिर में। तो मंदिर की एक मर्यादा है कि आप यहाँ तक जा सकते हो, इससे अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मानसी में वो अंदर पहुंच गए ठाकुर जी, और ठाकुर जी से झगड़ा करने लगे और कहा, जय जय, आपके मंदिर से आपके निजी थाल को भोग मधुकरी में हमने पाया, हमारो शिष्य ले गए, और आपके निज थाल को भोग पा करके मेरी मनस्थिति इतनी क्यों बिगड़ गई? तो भगवान प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए और कहा, बाबा मैंने तोते ब्रजवासियों के टूक मांग के भजन कर, मधुकरी मांग के खाने को भजन करने को कहा था तेरे गुरु ने और मैंने, या काऊ सेठ साहूकार का या मंदिर का तो नहीं कहा था। तूने मंदिर से भिक्षा क्यों मंगाई? काऊ गरीब ब्रजवासी के घर से भिक्षा मांगने की महिमा है। और तो आपके प्रसाद में कोई दोष आ गया क्या? तो भगवान ने कहा कि मैं सर्व समर्थ परमात्मा हूं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, मैं चाहूं तो भोग लगाऊं और मैं न चाहूं तो भोग न लगाऊं। धरे रहो 56-36 व्यंजन बना के, चांदी को सोने को थाल सजाए, कटोरी सजाए। भगवान पे किसी का बस है क्या? मेरी इच्छा है, मैं स्वतंत्र हूं, मुझे पाना होगा पाऊंगा, नहीं पाना होगा नहीं पाऊंगा। घंटी बजाने से भोग थोड़ी लग जाता है। तो आज मैंने स्वयं प्रसाद नहीं पाया है। भगवान ने कहा, क्यों नहीं पाया? बोले, पता है आज जो हमें भोग लगा था, जो हमारी रसोई बनी थी, वो कलकत्ता की एक वेश्या के पैसे से लगी थी। और संतों ने तो यहां तक कहा है कि ठाकुर जी संकल्पित वस्तु का भोग नहीं लगाते, प्रेम से जो प्रदान किया जाए, प्रेम से जो जीवाया जाए, उसको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसलिए ठाकुर जी को अनेक भक्तों ने पवाया, लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं जिनके प्रसाद को ठाकुर जी ने पाके बार बार गाया है। विनय जी में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब श्री रामभद्र 14 वर्ष वनवास के बाद घर लौटे, तो कौशल्या मैया, श्री केकई मैया, श्री सुमित्रा मैया ने, तीनों माताओं ने, और साथ में हमारी माँ जनक नरेंद्र नंदिनी माता मैथिली ने रसोई बनाई, और माताओं ने खूब लाड़ से प्यार से लाल जी को, राघव जी को परोस के पवाया। और राघव जी जब पा चुके तो पूछा कौशल्या मैया ने, बेटा राम रसोई कैसी बनी? तुलसीदास जी कहते हैं विनय में, घर
घर में भोजन बनाया, माताओं ने परोसा पवाया और पूछा कैसी बनी, तो भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। गुरु ग्रह गुरु माता अरुंधति ने निमंत्रण किया, श्री लक्ष्मण जी का, श्री रघुनाथ जी का, जानकी जी का, और गुरु माता अरुंधति जी ने रसोई बनाई और राघव को पवाया, और बाद में पूछा राघव रसोई कैसी बनी थी, कोई उत्तर नहीं दिया श्री राघव जी ने। प्रिय सदन सासुरें, प्रिय सदन, प्रिय सदन किसे कहते हैं? सिय निवास सुंदर सदन, महिमा किम कही जात। जनकपुर में श्री किशोरी जी की जो कुटिया थी जनकपुर में, जिसमें किशोरी जी अकेली रहती थी, निज निवास था जो किशोरी जी को, उसको कहते सुंदर सदन, प्रिय सदन। अपने रघुनाथ जी अपनी ससुराल गए, और ससुराल में तो भैया ऐसे ही साल 6 महीने रह ले तो मोटो हो जाए। ससुराल में तो सब कुछ खिलाया जाता है और बड़े चाव भाव से पवाया जाता है, और गाली दे दे के वहां तो पवाया जाता है। जब जनकपुर गए राम जी, तो जीवन बैठे बराती सबे, तो नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। जब सभी लोग जेवने बैठ गए, तो समस्त जनकपुर की देवियां अटारियों पे चढ़ गई, छतों पे चढ़ गई, और वहां से गालियां देने लगी, नाम ले ले। तो श्री राम जी को देखा, वहां से अटारी पे से देखा राम जी के रूप को, तो श्री राम के रूप को देखत ही मोह गई सब गावन बारी, और भूल गई अवधेश को नाम, सो देने लगी मिथिलेश को गारी। गाली देना था चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का नाम लेके, तो चक्रवर्ती राम जी के रूप को देख के वो मोहित हो गई, और चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की जगह अपने पिताजी जनक जी को ही गाली देने लगे। और वहां की सखियां तो कहती हैं, छयलबा को दई हूं मैं चुने चुन गारी, चुन चुन के गाली दूंगी। इसलिए तो कहते हैं मामा जी महाराज, राघव जी को वर बिहारी, ढिठाई माफ कीजे हमारी। राघव जी को वर बिहारी, ढिठाई माफ कीजे हमारी। राघव जी हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां, हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां, कोई सरहज कोई सारी, ढिठाई माफ कीजे हमारी। राघव जी को वर बिहारी, बिहारी कीजे हमारी। तो गालियां दे दे के खिलाती। और प्रिय सदन सासरें, जनकपुर में निमंत्रण हुआ, और सासों ने बना के खूब व्यंजन पवाए, और पूछा दूल्हा सरकार भोजन कैसा बना, कैसा लगा, तो वहां भी कोई उत्तर नहीं दिया। घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरें, जब जहां भई पहुनाई, तब तह कही शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। माताओं ने पूछा कि राघव भोजन कैसा बना, स्वाद कैसा रहा, तो रामभद्र ने कहा माँ प्रसाद तो ठीक बना, लेकिन शबरी माता के बेरों जैसा स्वाद नहीं मिला। गुरु माता ने पूछा तो गुरु माता को यही उत्तर दिया, और सासों ने भोजन पवाया, वहां भी यही उत्तर दिया। क्यों?
क्योंकि जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे कर राखत। और बाद में उन्होंने फिर मंदिरों से भिक्षा लेना बंद कर दिया। ठाकुर जी समर्थ हैं, पा सकते हैं, हम नहीं पचा सकते। इसलिए संसारी का टुकड़ा जाके 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उपजे नहीं तो फाड़े आंत। संसारी का, अगर संसारी कोई भेंट दक्षिणा दे रहा है ना, हंस हंस के खूब लिफाफा दे रहा है, तो फूलो मत। हाँ, वो घाटे का सौदा नहीं है। संसारी का टुकड़ा है, अगर भजन नहीं किया तो ये कहीं ना कहीं से निकलेगा। भजन करे तो पचे, और भजन न करे, केवल प्रवचन करता रहे भजन का बस, तो ना पचे। संसारी का टुकड़ा पचाना बहुत कठिन है। और कुछ लोग गिनती में हैं, इन लोगों का तो पचा ही नहीं सकता। कौन कौन? बोले वैद्य चितेरो पारखी, वैद्य चितेरो पारखी, पटवारी और कव्य। और इनको नरक हमेश है, और इनको जब तब। क्या? वैद्य, कोई वैद्य बैठा हो तो बुरा मत मानिए भैया, मैं तो संतों की बात बता रहा हूं। वैद्य चितेरो, चित्रकार, चित्र बनाने वाला। वैद्य चितेरो पारखी, हीरा की परख करने वाला, सोने चांदी की परख करने वाला। वैद्य चितेरो पारखी, पटवारी, हाँ, नाप तोल करने वाला जमीन जायदाद की। कव्य, कव्य खाने वाला, पितरों को श्राद्ध तर्पण खाने वाला, जो कल चर्चा कर चुके हैं। इनको नरक हमेशा है, इनके लिए नरक रजिस्टर्ड है, इनका नरक। और इनको जब तब, और लोगों तो कभी कभार। इन लोगों को नरक क्यों है रजिस्टर्ड? वो इसलिए है कि ये सब झूठ बोलते हैं, 2 नंबर की कमाई जम के करते हैं, खूब लूटते हैं। और अगर ये ईमानदारी से कार्य करें तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन इनमें ईमानदारी होती नहीं, इनके खून में भरी होती है महाराज बेईमान। अगर उनकी माँ भी सोना लेके पहुंच जाए तो वहां भी डांडा मारे बिना मानेंगे नहीं। और इन लोगों का दान पुण्य भी जल्दी नहीं लेना चाहिए, ना ऐसे लोगों का भोजन करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। इसलिए कहीं भी तीर्थ में दर्शन करने जाओ तो अपना चना चवेना गुड़ सूखा कुछ घर से बना के ले जाओ, थोड़ा फाँक लो, पानी पी लो, अपना दर्शन मेला किए और बस वापस आ जाओ। ये नहीं यहाँ से ही प्लानिंग बना के मत चलो उस आश्रम में चलेंगे, वहाँ बढ़िया मिलता है, वहाँ खाएंगे, वहाँ खाएंगे। महात्मा एक आध मिला तुमको हल चलाते कहीं? ये वृंदावन के महात्मा हल चला रहे, खेती कर रहे, नहीं मिले। उनके पास तो दान पुण्य का आता है सब, और दान पुण्य का अन्न जल्दी पचता नहीं है, उससे भजन नहीं बनता। आप अपने घर की मेहनत की रसोई ठाकुर जी को भोग लगा के पाइए, आलस नहीं आएगा।
नींद नहीं आएगी। अब किसी ने बनाई रखा हो एक नियम कि हमको तो नहीं सोना ही है, तो वो अलग बात है। लेकिन भजन की, भगवत मिलन की आग जिनके अंतःकरण में जल रही है, उनको नींद नहीं आती। और आश्रम का खा के देख लो, जहां खाओगे वहीं लुढ़क जाओगे। इतनी नींद आती है उसमें, इतनी नींद आती है। हाँ, आएगी वो तो, बचता नहीं। उसको पचाने के लिए संध्या गायत्री आवश्यक है। कम त्रिकाल संध्या वंदन, कम से कम 1100 गायत्री नित्य जपना चाहिए। 1100 को नाम लिया तो ऐसे आंखें फाड़ के देख रहे। एक माला में 10-15 मिनट लगते हैं, 1100 कितने हो गए? कौन करेगा? तीर्थ में जाए तो कुछ दान पुण्य करे, तीर्थ स्नान करे, दर्शन करे। चमक दमक न देखे, ठाकुर जी को देखे, भगवान को देखे। बिहारी जी कहाँ गए थे महाराज? बिहारी जी को दर्शन करवे, और बिहारी जी के सामने पहुंचो, आंख मूंद के ठाड़ा होगा। हाँ, कौन उन्हें जेम काट ली पीछे से, आ गए उधर से झाड़ झूर के, गाली दे के, अच्छा दर्शन कराओ हैं। तो वहां जाके आंख मूंद के खड़े नहीं होना है, वहां जाकर के अपने ठाकुर जी को चरण से मुकुट पर्यंत, मुकुट से चरण पर्यंत बार बार निहारना है, देखना है। और लोग आते हैं, कहाँ गए थे बिहारी जी दर्शन करने? पूछो कौन सी पोशाक पहने थे, किस कलर की थी? आकाश के तारे गिनेंगे जैसे बिहारी जी प्रकट हो रहे होंगे, कल हम ये पहने थे। दर्शन कराए और पोशाक का पता नहीं। जो रूप देख के आओ, तो जब तक दोबारा दर्शन न कर लो तब तक के लिए वो हृदय में वो छवि बन जाए, आंखों में बसी रहे वो छवि। ऐसे दर्शन करके आओ कि जब आंख बंद करो तो अपने आप बिहारी जी की वो फोटो सामने आ जाए। बिंदु जी महाराज ने कहा, हे नाथ, मेरी आंखों में वो तासीर हो जाए। हे नाथ, मेरी आंखों में वो तासीर हो जाए, और नजर जिस पे मैं डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। पहले तो हम नजर डालते नहीं, उठाते नहीं किसी पर, और डालें तो फिर पहले अपने प्राणाराध्य प्रभु को वहां विराजमान कर लें। और लोगों को दिखेगा, ये लगेगा कि हम